नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। आसीद्गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः। क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। श्रीशुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, आसीद है गिरिवरः सुंदर और श्रेष्ठ पर्वत। राजन हे परीक्षित, त्रिकूट इति त्रिकूट नाम का विश्रुतः सुप्रसिद्ध क्षीरोदेना क्षीर सागर से आवृतः आवृत श्रीमान बहुत सुंदर योजन अयुता 10,000 योजन उच्छ्रितः ऊंचा। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा है कि आपने स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन किया और इसके साथ ही साथ यह भी बताया कि इसी मनवंतर में देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि का जन्म हुआ और इसके साथ ही साथ उनके काल में हुए भगवान के अवतार का भी आपने वर्णन किया। मनु महाराज के काल में ही बाराह देव और भगवान नृसिंह देव का अवतार हुआ था, स्वयंभू मनु के काल में ही। तो प्रकारांतर से वर्णन किए। तो महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं कि आप अन्य मनुओं के विषय में बताइए, अर्थात अन्य मनुगण जो हुए उनके काल में भगवान ने जो जो अवतार लिया और अवतार लेकर के उन्होंने जो जो लीलाएं किए वो हमें सुनाइए। हम उसे सुनने के लिए बड़े उत्सुक हैं, कृपा करके उन समस्त लीलाओं को सुनाइए। उसी में सुखदेव गोस्वामी उत्तर दिए जिसको आपने सुना। स्वयंभू मनु के समय में भगवान ने उनकी पुत्री आकुति के गर्भ से अवतार लिया जिनका नाम हुआ यज्ञ। और इस यज्ञ भगवान उस मनवंतर में स्वयं ही इंद्र पद पर थे और विश्व का पालन किया और मनु महाराज की रक्षा किया असुरों से और राक्षसों से। द्वितीय मनवंतर में, जिसे स्वारोचिष मनवंतर कहते हैं, भगवान का विभु नाम का अवतार हुआ और इस अवतार में भगवान कौमार ब्रह्मचारी रह गए। उनके पथ पर चलकर 88,000 नियम परायण ऋषियों ने ब्रह्मचर्य की शिक्षा लिया। वह मनवंतर स्वारोचिष मनवंतर कहा जाता है। तृतीय मनवंतर हुआ महाराज प्रियव्रत के पुत्र हुए उत्तम, वे मनु महाराज थे। उनके काल में भगवान का अवतार हुआ सत्यसेन, जिसमें भगवान ने अनृत परायण, असत्यवादी और दुर्शील असत लोगों का, राक्षसों का और बुरे लोगों का वध किया भगवान ने। चौथे मनवंतर में तामस नाम के उत्तम के ही भाई मनवंतर मनु हुए, महाराज प्रियव्रत के ही पुत्र तामस।
तो इस मनवंतर में चौथे मनवंतर में भगवान ने अवतार लिया हरिमेधा की पत्नी हरिणी के गर्भ से। हरिणी तो देवता थी, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हरिणी कोई मृगी थी। उसके गर्भ से भगवान ने जन्म लिया और उनका नाम हुआ हरि। यही प्रभु ग्राह के बंधन से गजेंद्र जी को बचाए थे। यहां तक कथा लाए सुखदेव गोस्वामी। तो महाराज परीक्षित पुनः प्रश्न किए, तो पूछने लगे कि भगवान हरि किस प्रकार गजेंद्र की रक्षा किए, यह हम सुनना चाहते हैं। भगवान की यह कथा अत्यंत पुण्यदायिनी है, धन्य है और मोक्ष देने वाली है। इसके साथ ही साथ इस जीवन में सुख देती है। हमें अवश्य सुनाइए। तो महाराज परीक्षित के इस निवेदन को, प्रार्थना को सुनकर श्रील सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और उन महान ऋषियों की सभा में गंगा जी के तट पर इस लीला का प्रवचन प्रारंभ किए। यहां से दूसरे अध्याय से यह कथा प्रारंभ हो रही है। श्रील सुखदेव गोस्वामी बहुत ही प्रसन्न है कथा कहने में और महाराज परीक्षित भी बड़ी ही लालसा से और आनंद से सुन रहे हैं और इसके साथ ही साथ समस्त ऋषि मुनि भी ध्यान से सुन रहे हैं, प्रेम से सुन रहे हैं। इसलिए श्रीवताम मुनीनाम सूत गोस्वामी बोले। सूत गोस्वामी उस सभा में बैठे थे तो वे देखे थे कि मुनि लोग कैसे सुन रहे हैं। समझे सीतानाथ, मुनि लोग कैसे सुन रहे थे, ऐसे ऊंघाई में सुन रहे थे, मरे जैसे चेहरा करके कुछ लोग बैठे। आनंद से सुनना चाहिए। मुनि लोग सुन रहे थे, आनंद से सुन रहे थे। ये जीवन का परम कर्तव्य है, यही सर्वोपरि साधना है भगवान के विषय में सुनना। मैं कल कहा था कि यह कोई अनुष्ठान नहीं है इसे पूरा किया जाता है 7 दिन में। तो श्रीमद् भागवत के शब्द बता रहे कितनी तत्परता से वे सारे ऋषि मुनि भगवान की लीला सुन रहे थे। भगवान के मनवंतरों में जो अवतार हुए उन लीलाओं को कहा जा रहा है। चौथे मनवंतर में भगवान ने हरि नामक अवतार लिया और अपने शरणागत भक्त गजेंद्र जी की रक्षा किया। 5वें मनवंतर में प्रियव्रत महाराज के ही पुत्र रायवत नाम के राजा मनु हुए और उस काल में शुभ्र की पत्नी विकुंठा के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया और श्री लक्ष्मी जी के आग्रह से उन्होंने वैकुंठ नामक धाम बनाया इसी प्राकृत जगत में। वह नित्य वैकुंठ तो है ही अपराकृत जगत में, लेकिन लक्ष्मी जी के आग्रह से भगवान ने इसी संसार में प्राकृत जगत में वैकुंठ लोक बनाया। इसको 5वें को रायवत मनवंतर कहते हैं और 6ठा मनवंतर हो चुका है। आगे सुखदेव गोस्वामी कथा कहेंगे। चक्षु के पुत्र हुए, उनका नाम हुआ चाक्षुष। तो महाराज चाक्षुष का वो मनवंतर हुआ। उस मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन किया और कई अवतार धारण किए। मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया भगवान ने कूर्म अवतार लेकर के, और इसके साथ ही साथ अपने भक्त देवताओं को अमृत पिलाया दैत्यों से छल करके, मोहिनी अवतार। और इसके साथ ही साथ अमृत पिलाने के लिए भगवान ने धन्वंतरी अवतार धारण किए। असुरों को छलने के लिए मोहिनी अवतार और अपने भक्तों को पिलाने के लिए अमृत धन्वंतरी अवतार, और मंदराचल को धारण करने के लिए कूर्म अवतार भगवान ने धारण किया। बहुत विशद कथा है अष्टम स्कंध में इन सब की।
और इस 7वें मनवंतर में भगवान ने वामन देव का अवतार लिया और बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगने के बहाने संपूर्ण विश्व ले लिया और उन्हें बांधा, उन पर कृपा किया। ये 7 मनवंतर ब्रह्मा जी के एक दिन में पूरे हुए। 6 तो पूरे हो गए, 7वां मनवंतर चल रहा है। प्रत्येक मनु का कार्यकाल 71 चतुर्युग रहता है। अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है। इसी चतुर्युग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान अवतार लिए और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनके 4500 वर्षों के बाद, अभी 500 कुछ ही वर्ष बीते हैं जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवद्वीप में अवतार लिए और इसी क्षेत्र में रहे, जगन्नाथपुरी में रहे 18 साल। ये भगवान का बहुत प्रिय क्षेत्र है। अभी 500 वर्ष कुछ भी नहीं है। जहां मनवंतरों की बात हो रही है तो यह तो बिल्कुल निकट है। तो सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया महाराज परीक्षित ने कि हरिर जथा गजपति ग्राह ग्रस्तम अमुमुचत, भगवान हरि ने ग्राह ग्रस्त गजेंद्र की कैसे रक्षा किया, कृपया इसे बोलिए। तो सुखदेव गोस्वामी यहां बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना चाहिए। जो स्पॉट था, जो घटना स्थल था, उसका सबसे पहले वर्णन कर रहे हैं। कहां पर ग्राह विपत्ति में फंस गए, गजेंद्र विपत्ति में फंसे थे और भगवान वहां आविर्भूत होकर के, प्रकट होकर के अपने भक्त की रक्षा की। तो सबसे पहले वो घटनास्थल, उस साइट का वर्णन कर रहे हैं। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः। हे महाराज, एक त्रिकूट नाम का बहुत सुंदर और विश्रुत सुप्रसिद्ध पर्वत है। आसित का अर्थ अस्थि है, पर्वत है, आज भी है। वह क्षीर सागर के बीच में है। क्षीरोदेना वृत, क्षीर समुद्र में त्रिकूट नाम का एक बहुत ही विख्यात और सुंदर पर्वत है। 10,000 योजन ऊंचा, अयुतम उच्छ्रितम। 1 योजन 8 माइल का होता है। 80,000 माइल ऊंचा पर्वत और तावता विस्तृत पर्यक त्रिभी श्रृंग पयोनिधि दिशा भूरोचयन आस्ते रौप्यायस हिरणमय। ठीक इतना ही विस्तार का 10,000 योजन ऊंचा है और इतनी ही उसका विस्तार है चारों तरफ। 10,000 इतना बड़ा पर्वत है। तावता विस्तृत सर्व पर्यक त्रिभी श्रृंग पयोनिधि दिशा खम रोचयनास्त। और इस पर्वत के 3 महान बड़े बड़े शिखर हैं। एक शिखर चांदी का है, दूसरा लोहे का है और तीसरा सोने का है। रौप्यायस हिरणमय। और इतना सुंदर पर्वत है कि अपने 3 शिखाओं से यह समुद्र को, पयोनिधि को, समस्त दिशाओं को और आकाश को भी जगमग करता है। इस पर्वत की सुंदरता से सब जगह चमक आ जाती है। सारी दिशा, 200 दिशाएं जगमग करती हैं और आकाश भी जगमगाता है। इतना सुंदर पर्वत है। भगवान ने अंत में गजेंद्र से कहा है कि जो त्रिकूट पर्वत की याद करेगा और वहां के वृक्ष आदि की, उसे मेरी प्राप्ति होती है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ध्यान से सुनना चाहिए। कैसे कैसे याद किया जाता है, इसी के लिए वर्णन किया जा रहा है। तो 3 शिखर है उसके, चांदी, लोहे और सोने के,
जो समस्त दिशाओं को, आकाश को जगमग करते हैं। पयोनिधिम दिशा खम रोचयन आस्ते रौप्यायस हिरणमय अन्यश्च ककुभ सर्वा रत्न धातु विचित्रित। और अन्य भी बहुत से शिखर हैं। ये तो 3 तो महान फैले हुए शिखर हैं, और भी छोटे छोटे बहुत से शिखर हैं। अन्य से ककुभ सर्वा रत्न धातु विचित्रित, जो अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त हैं ये शिखर, और विचित्र विचित्र प्रकार के हैं। उन सब से सारी दिशाएं जगमग होती हैं। और इस पर्वत पर नाना द्रुमलता गुरुमय निर्घोषे निर्झरान भसाम, इस पर्वत पर अनेक झरने झरते रहते हैं, और झरनों के झरने से बहुत सुंदर ध्वनि निकलती है, और अत्यंत ही सुंदर दिव्य वृक्ष भरे पड़े हैं इस पर्वत पर, और लता गुल्म आदि फैले हुए हैं। सब तरह से समृद्ध पर्वत है। सचावनिज्यमानांघ्रि समन्तात पय उर्मि भी करोति श्यामलां भूमि हरिण मरकतास्म भी। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सचावनिज्यमानांघ्रि समन्तात पय उर्मि भी, चूंकि चारों तरफ क्षीर समुद्र है, और क्षीर समुद्र में, उस प्योर दूध के समुद्र में लहरें उठती रहती हैं चारों तरफ से, पर्वत के इस प्रांत को, भाग को, जिसे यहां श्री सुखदेव गोस्वामी चरण कह रहे हैं। सचाव निज मानांघ्रि, उस पर्वत के सभी चरण चारों तरफ से पखारे जाते हैं। किसके द्वारा? पय उर्मि भी, दूध की लहरों द्वारा। दूध से इस पर्वत के चरण मानो ऐसे धोए जा रहे हैं। समुद्र इस तरह से हिलोरा देता है, उसकी तरंगे उठती रहती हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मानो ऐसा लगता है कि समुद्र इस पर्वत का चरण धो रहा है चारों तरफ। स अवनिज्य मानांग्री समन्ता पयउर्म भी करोति श्यामलाम भूमि में हरिण मरकतास्म भी। इस पर्वत पर हरे रंग की नीलमणि की चट्टानें हैं। उनसे प्रकाश जब निकलता है तो आसपास की जो भी भूमि है इस पर्वत के किनारे वो बिल्कुल हरे वर्ण की लगती है भूमि। ऐसा लगता है कि जमीन पर दूब उगी हुई है, दूब घास उगी हुई है, ऐसे लगता है। नीलमणि के पत्थर हैं चारों तरफ। नीलमणि पत्थर हम लोग उसको कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो मणि है, हरिण मणि। सिद्ध चारण गंधर विद्याधर महो रगई किन्नर अप्सरोभिश्च क्रीडद्भिर्जुष्ट कंदर। यह बात जरूर है कि वहां मनुष्यों का कोई प्रवेश नहीं है। कौन लोग रहते हैं वहां? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर महो रगई किन्नरई अप्सरोभिश्च क्रीडद्भि जुष्ट कंदर। त्रिकूट पर्वत की गुफाओं में या घाटियों में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर और महानाग और किन्नर और अप्सराएं निवास करती हैं। क्रीडद भी, ये हमेशा त्रिकूट पर्वत की घाटियों में, गुफाओं में विहार करते रहते हैं। वह देवताओं को ये कोई काम नहीं है कि ये फैक्ट्री चलाओ, ये धुआं उगलो, ये करो और ये करो तब जिएंगे। क्रीडद भी तो क्रीड़ा करते रहते हैं। यह मनुष्य समाज में तो कभी कभी लोग क्रीड़ा करते हैं, कभी नाच या गान किए नहीं तो बाकी तो जीने के लिए अथक काम करना पड़ता है। यह करो सवेरे से उठ करके पहले तो इस शरीर को ही धो पोछो, इसी में कितना घंटा लग जाता है, और इसके बाद जाओ काम करो, ऐसे करो ऐसे करो। देवलोक में कुछ नहीं है, वहां भगवान की ऐसी दृढ़ व्यवस्था है कि स्वाभाविक जीवन है। तो देवता सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर और महानाग आदि ये सब देवता
और किन्नर और अप्सराएं, ये सब वहां क्रीड़ा करते रहते हैं। और क्रीड़ाओं में मुख्य क्रीड़ा क्या है? खेलना, आनंद लेना तो उनके जीवन का कार्य है ही। सबसे बड़ा आनंद है गान, भगवान की कीर्ति का गान करते। आगे वाले श्लोक से यह सिद्ध होता है। जत्र संगीत सन्नादैर नदद गुहमर्षया अभिगर्जन्ति हरय श्लाघिनः परशंकया। इतना गीत होता है, देवता लोग आते हैं, उसमें से कई विद्याधर आदि अपने वाद्य लेकर के आते हैं, वाद्य बजाते हैं। अनेक प्रकार के बाजा जो इस लोक में है भी नहीं, ऐसे ऐसे बाजे हैं देवताओं के यहाँ। वे बजाते हैं, गाते हैं, तो उसकी प्रतिध्वनि पर्वत की गुफाओं में और घाटियों में टकराती है, उसकी प्रतिध्वनि। तो गुफा में भी कहीं पर ध्वनि टकराती है तो उस लोक में निवास करने वाले सिंह ये समझते हैं कि दूसरा सिंह गरज रहा है। तो जहां तहां सिंह दहाड़ने लगते हैं। वो समझते हैं कि हमारा प्रतिस्पर्धी सिंह गुफा में दहाड़ रहा है। तो संगीत की आवाज से नदद गुहम अमरसया, वे सहन नहीं कर पाते हैं उस ध्वनि को। वो सोचते हैं कि दूसरा सिंह दहाड़ रहा है, तो उसको परास्त करने के लिए, उसको चुप करने के लिए ये सिंह दहाड़ने लगते हैं। श्लाघिनः परशंकया, वे समझते हैं कि दूसरा सिंह दहाड़ रहा है। संगीत की ध्वनि सुन करके इस तरह से दहाड़ते हैं। नानारण्य पशुव्रात संकुल द्रोण्यलंकृत, वह पर्वत अलंकृत है। क्या क्या? एक तो वहां देवता निवास करते हैं, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, किन्नर, अप्सराएं, और वो बड़े ही आनंद में रहते हैं। वहां गीत गाते हैं, नाचते हैं, क्रीड़ा करते हैं। और उस पर्वत में अनेक प्रकार के आरण्य पशु व्रात समूह रहते हैं। जंगली पशु, आरण्य पशु का अर्थ है अरण्य में रहने वाले पशु, आरण्य पशु व्रात, उनका समूह रहता है। और ऐसे जंगली पशुओं के समूह से उस पर्वत की घाटी, जो शिखर के नीचे मैदान फैला हुआ होता है, उसको द्रोणी कहते हैं पर्वत की। उस त्रिकुट पर्वत की द्रोणियां अनेक प्रकार के जंगली पशुओं से अलंकृत है। सुखदेव गोस्वामी अलंकृत, वास्तव में वन की शोभा, पर्वत की शोभा पशु ही है। सुखदेव गोस्वामी जब देवताओं की बात की है तो उस समय नहीं कहे कि उनके द्वारा अलंकृत है यह पर्वत, पशुओं के द्वारा अलंकृत है। और इसके साथ ही साथ चित्र ध्रुव सुरोद्यान कलकंठ विहंगम, उस पर्वत पर देवताओं के अनेक उद्यान हैं, अनेक प्रकार के उद्यान हैं जिसमें विचित्र प्रकार के दिव्य वृक्ष लगे हैं। और इसके साथ ही साथ उन वृक्षों पर कलकंठ विहंगम, अनेक प्रकार के पक्षी रहते हैं जो बहुत ही सुंदर गीत गाते हैं। पक्षियों का स्वर वैसे ही बहुत मधुर होता है। और वे स्वर्गीय पक्षी भरे पड़े हैं उस त्रिकुट पर्वत पर, और वे बहुत सुंदर गीत गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। सरित सरो भी अच्छोदयी, और उस त्रिकुट पर्वत पर अनेक सरिताएं हैं, अनेक नदियां हैं और अनेक सरोवर हैं, जिनमें अच्छोदयी अच्छा उद है, अच्छा जल है। अच्छा में ही सु लगाया जाता है, उसको स्वच्छ कहते हैं। सुअच्छ, स्वच्छ, ये अच्छा शब्द संस्कृत है। अच्छ शब्द है, अच्छ उदय, जिनमें अच्छा जल भरा पड़ा है। अच्छा जल का मतलब जो जल अत्यंत स्वादिष्ट है और आगंतुक किसी द्रव्य से मिला हुआ नहीं है, स्वाभाविक जिसमें टेस्ट है, उसको अच्छा जल कहते हैं। और शीतल, गर्म नहीं, शीतलता एक गुण है, और स्वाभाविकता और स्वाद। तो वहां के
सरोवर और वहां की नदियां बहुत ही स्वादिष्ट और अमृत तुल्य जल से भरे पड़े हैं। और पुलिनर मणि बालुक है। और उन सरोवरों के जो तट हैं और नदियों के जो तट हैं, जिनको पुलिन कहते हैं, उन पुलिनों में मणि की बालुकाएं हैं। क्योंकि उस लोक में त्रिकुट पर्वत पर यहां जैसा कोई थर्ड क्लास का पत्थर नहीं है। ये पत्थर जब घिसते हैं, टूटते हैं, तो ये बालू बनते हैं, ये कण। लेकिन वहां पर नदियों के किनारे बालू क्या है? मणि बालू का ही, मणियों का बालू है, रेता है। क्योंकि मणिमय ही जगत है वह पहाड़। इसीलिए सरोवरों और नदियों की जो पुलिन है वे मणिमय है। देवा स्त्री मज्जना बोधा सौरभ अंबु अनिलयुता। और उन सरोवरों में और नदियों में देवताओं की स्त्रियां स्नान करती हैं। इस कारण से जल और हवा भी अत्यंत सुगंधित हो जाते हैं। जल सुगंधित हो जाते हैं देवता की स्त्रियों के स्नान करने से। एक तो अपने आप परम शुद्ध जल है और ऊपर से परम शुद्ध देवताओं की स्त्रियां स्नान करती हैं, तो वे अनेक प्रकार से केसर आदि लगाती हैं, तो वो धुल जाता है केसर जल में, तो जल सुगंधित हो जाता है, सौरभ आ जाता है जल में। और इसके कारण वायु में भी सौरभ आ जाता है, सर्वत्र सुगंधित वातावरण छा जाता है। मनुष्य जब नदियों में स्नान करते हैं सरोवर में, तो वो जो पहले से शुद्ध है वो भी गंदा हो जाता है। पर मनुष्यों को कितना बड़ा अहंकार होता है कि मैं सुंदर हूं, मेरा शरीर अच्छा है, ये मल मूत्र का बोड़ा है, क्या सुंदर हो सकता है। रोज सवेरे मुंह धोते हैं तो शरीर से कौन सा रत्न निकलता है? सब गंदगी निकलती है। सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि वहां त्रिकुट पर्वत की शीर्ष समुद्र का जो पर्वत है, उसमें नदियां हैं और सरोवर, उनमें देवताओं की स्त्रियां स्नान करती हैं। और उनके स्नान करने से जल और हवा दोनों सुगंधित हो जाते हैं। उसी पर्वत के घाटी में, शिखरों के बीच में, बड़े चौड़े मैदान में, तस्य द्रोण्याम भगवतो वरुणस्य महात्मनः उद्यानम ऋतुवन नाम आक्रीडम सूर्योषिताम। उस पर्वत के द्रोणी में, जिसको घाटी कहते हैं या कंदरा भी कहते हैं, उस पर्वत के द्रोणी में वरुण देव का एक बहुत बड़ा उद्यान है, बहुत बड़ा वन है, बगीचा है। वरुण देव महान देवता हैं और भगवान के परम भक्त हैं। इसीलिए महात्मनः कहा गया कि भगवान के परम भक्त वरुण देव का उद्यान है उस त्रिकुट पर्वत के द्रोणी में, जिसका नाम है ऋतुमान। उसका ऋतुमान इसलिए नाम है कि सभी ऋतुएं सब समय वहां विद्यमान रहती है। अर्थात समस्त ऋतुओं में जो भी पुष्प और फल आदि लगते हैं, वो सब पुष्प और फल वहां विद्यमान रहते हैं। अलग अलग ऋतुएं आकर के बदल नहीं जाती हैं। 6 ऋतु एक साथ बनी रहती है। ऋतुओं के सारे गुण विद्यमान रहते हैं वहां। इसीलिए उसका नाम ही है ऋतुमत या ऋतुमान। उस उद्यान का नाम है ऋतुमान। आक्रीडम सूर्योषिता। वह उद्यान देवताओं की स्त्रियों का क्रीड़ा स्थल है। आक्रीडम, जहां बड़े ही आराम से रहती है, खेलती है। उस उद्यान की विशेषता सुखदेव गोस्वामी बता रहे। आक्रीडम सूर्योषिताम। सूर्योषिताम देवस्त्रीणाम, देवताओं की स्त्रियों का आक्रीड़ा स्थान।
सर्वतोलंकृतम दिव्यै नित्यम पुष्प फलद्रुमहि। वह उद्यान, वह बड़ा वन बगीचा सर्वतः अलंकृतम, सब तरह से सुशोभित है। किससे? दिव्य ही पुष्प फलद्रुमहि, दिव्य वृक्षों से अलंकृत है वह उद्यान त्रिकुट पर्वत पर। नित्यम पुष्प फलद्रुमहि, वहां ऐसे वृक्ष हैं, ऐसे द्रुम है जिनमें नित्य ही पुष्प और फल लगे रहते हैं, नित्य आते रहते हैं, नित्य लगे रहते हैं। पर सो दिव्य है। दिव्य का अर्थ है स्वर्गीय, इस पृथ्वी के नहीं। स्वर्गीय वृक्षों से अलंकृत है उद्यान। कौन कौन वृक्ष है? पहले पुष्प वृक्षों का नाम गिना रहे हैं। मंदारहि पारिजातैश्च पाटलाशोक चंपकैः। मंदार, पारिजात, पाटल, गुलाब, अशोक और चंपा के वृक्ष, पुष्पों के नाम बता रहे, से भरा हुआ है वह चारों तरफ। अब फल के वृक्षों का नाम बता रहे। चूतहे प्रियालय पनसय आम्रे रामरात कैरपि। अनेक प्रकार के आम और प्रियाल, प्रियाल कहते हैं प्यार को। ये जंगली वृक्ष होता है जिसका चिरौंजी बनता है, जानते हैं? पियाल, पियार है। यहाँ का पियार तो छोटा छोटा होता है, वहां का बहुत बड़ा बड़ा होता है, वैकुंठ का, स्वर्ग का। क्षीर समुद्र में त्रिकुट पर्वत पर जो प्याल है, वृक्ष है, बहुत भारी भारी होता है। एक ट्रक में भी वो नहीं लादा जा सकता, एक, इतने बड़े बड़े होते हैं। चूतहि प्रियालय, बहुत प्रकार के आम और पियाल, पनस, पनस कटहल को कहा जाता है। कटहल के अनेक वृक्ष भरे पड़े हैं वहां। आम्रही, आम, और आम्रातकई, आमड़ा, क्रमुकई, सुपारी, नारिकेलई, नारियल, खरजूरई, खजूर के वृक्षों से भी भरा है। और बीज पूरकई, अनारों से। बीज पूरक, बिजौरा या अनार को कहते हैं, जिसमें बीज भरा रहता है, बीज पूरक। मधुकई, महुआ के वृक्ष भरे पड़े। मधुकई, साल तालश्च, और साल वृक्ष और ताल वृक्ष। इसमें कोई कोई वृक्ष है केवल लकड़ी के लिए भी प्रसिद्ध है। सब में फल लगे कोई जरूरी नहीं है, लकड़ी भी बहुत जरूरी है। साल ताल, तमाल ही असनार्जुन है। तमाल, असन और अर्जुन, अरिष्ट, रीठा, उदुम्बर, गुलर, प्लक्ष, पाकड़, बटई, बरगद, किंसुक, पलाश, चंदनई, चंदन, तो बहुवचन में है। इन सब वृक्षों से भरा पड़ा है। पिचु मंदई, पिचु मंद नीम को कहते हैं। नीम के वृक्ष बड़े अच्छे अच्छे, बहुत बड़े बड़े पत्ते वाले। और कोविदार, कोविदार हिंदी में इसको क्या कहते हैं, एक वृक्ष विशेष है। सरलई, सुरदारू भी, सुरदारू तो देवदारू को कहते हैं, देवदारू। द्राक्षा, वह पर्वत भरा पड़ा है अंगूर से। द्राक्षा, बहुत सुंदर कोटि के द्राक्षा लगे हुए। द्राक्षा और इक्षु, ताल वृक्ष के समान मोटे और लंबे
गन्ने वहां लगते हैं बड़े बड़े। ये मत समझिए कि देवताओं के लिए वो कठिन पड़ेंगे, उनका छोटा मुख होगा, उसके अनुसार ही देवताओं का शरीर भी होता है। और ऐसे में गन्ना नहीं चूसते हैं, जूस पीते हैं। द्राक्षा और इक्षु और रंभा, रंभा मतलब कदली, केला, केला बड़े बड़े केला फर्स्ट क्लास के फलते हैं उस पर्वत पर। द्राक्षा, इक्षु, रंभा, जम्बू और जामुन, बदरी, बेर फल, अक्ष, रुद्राक्ष, अभया, हरे, हरितिकी और आमलई और आंवला, धात्री फल। उस पर्वत पर मनुष्य तो सोचेगा अच्छा वहां दवाइयां भी है। देवताओं के यहां कोई रोग सब नहीं होता है, उनके लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है कि दवा, लेकिन ये कुछ औषधि फल है जो रोगों का निवारण करते हैं। जैसे हरितिकी है, हरितिकी के विषय में कहा गया है कि जैसे मां के पेट में बच्चा रहता है, मां के गोद में, तो उसका हित ही होता है, मां हित ही करती है। वैसे ही किसी के पेट में हरितिकी चली जाए तो वो मां जैसा हित ही करती है, पेट को ठीक रखती है। हरितिकी हरे, इसको अभया भी कहते हैं, यह अभया कहा गया। कोई भय नहीं रहता है, हरे खाने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इसीलिए इसको अभया कहते हैं। और आंवला तो अमृत फल कहा ही जाता है, आंवला अमृत फल है। और भगवान ने ऐसा इनको कसाय और तीखा बनाया है कि मूर्ख लोग तो खा ही नहीं सकते। उनको तो मीठा चाहिए जो रोग में बहुत, जो पेट में रोग पैदा करे, केवल जीभ को अच्छा लगना चाहिए, ऐसे लोग खाना चाहते। कि ये हरितिकी और आंवला ये बहुत ही उपयोगी फल है। और बिल्व ही कपित है, जम्बीर है, बिल्व बेल फल, कपित कैत और जम्बीर नींबू, जम्बीर नींबू को जम्बीर कहते हैं। ये सब फल वहां भरे पड़े। भल्लात काद भी और गिलो आदि, यह वर्णन करके अब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते तस्मिन सरह से विपुलम लसत कांचन पंकजम। उस पर्वत के ऊपर विस्तार का मैदान है, द्रोणी, उसमें वरुण देव का ऋतुमान नाम का ये उद्यान है जिसमें इन वृक्षों का वर्णन हुआ। उसी ऋतुमान उद्यान के बीच में बहुत बड़ा सुविपुलम, बहुत बड़ा एक सरोवर है पर्वत के ऊपर। तो उसी में गजग्राह की लड़ाई हुई थी, उसका वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। तस्मिन का अर्थ है उद्याने, तस्मिन उद्याने अथवा तस्मिन पर्वते सुविपुलम सरह, एक बहुत बड़ा सरोवर है। लसत कांचन पंकजम, जिसमें पीत वर्ण के कमल हमेशा खिले रहते हैं। इसको हेमारविंद या कांचन पंकज कहते हैं। सोने का कमल, पीला कमल उस सरोवर में भरे रहते हैं। कुमुदोत्पल कहला रसतपत्र श्रीयोर्जितम मत षटपद निर्घोषम शकुंतश्च कलस्वनहि। उस सरोवर में कुमुद, उत्पल, कहलार और शतपत्र आदि इन कई प्रकार के कमल खिले रहते हैं, कई रंग के भी खिले रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कमलों की प्रधानता है वहां पीत वर्ण की, स्वर्ण वर्ण की कमलों की। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं लसत कांचन पंकजम, बहुत सुंदर लगता है वो सरोवर। जहां देखिए चारों तरफ पीले वर्ण के कमल खिले रहते हैं।
हंस कारंडवा कृणम चक्रावै सारसैरपि, और उसमें पक्षी भी भरे पड़े हैं। हंस, कारंडव, चकवा और सारस, जल कुक्कुट, पनडुब्बी कहते हैं इसको, और कोयष्टि, बत्तख, दात्यु, पपीहा, ये सब उस सरोवर में रहते हैं। और जल बहुत निर्मल है उस पर्वत के ऊपर। ध्यान रखना चाहिए, वो पर्वत स्वयं क्षीर समुद्र में स्थित है, लेकिन उस पर्वत के ऊपर अमृत जैसा जल है। मत्स्य कच्छप संसार चलत पद्म रजः पयः, उस सरोवर में जब मछलियां चलती है और कछुए चलते हैं तो उनके चलने से कमल हिल जाता है, कमल हिलता रहता है। तो कमल के हिलने से उसका पराग पानी में हमेशा गिरता रहता है, इससे वो जल और सुगंधित हो जाता है, बहुत सुंदर। मत्स्य कच्छप संचार चलत पद्म रजः पयः, पद्म रज, कमल रज, रज माने पराग, कमल के रज से युक्त पयः जल हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है। वह कोई मछली मारने वाला नहीं रहता है। इधर तो बाजार में भी ला करके बेचते रहते हैं मछली जो होता है। बंगाल और उड़ीसा के लोग तो अपना अधिकार ही मानते हैं कि हमें ये खाना ही चाहिए। ये सब बहुत बड़ा अज्ञान है वास्तव। मनुष्य को मांस नहीं खाना चाहिए। एक बार मैं एक व्यक्ति से कह रहा था कि मांस नहीं खाना चाहिए, तो वो कहा कि हाँ ठीक है, मछली खाना चाहिए ना। ये क्या प्लास्टिक का बना हुआ है क्या? वो भी तो मांस ही है ना। कितनी शुद्धि है, आप विचार की। जहां की मछलियां और कछुए पानी में चलते हैं और कमल गहगह खिले हैं, तो कमल का पत्ता हिलता है, पौधा हिलता है तो पराग झड़ जाता है, झड़ता रहता है चारों तरफ। मत्स्य कच्छप संचार चलत पद्म रजः पयः, कदम्ब बेतस नप नील मंजुल कैर्वतम। और वह सरोवर कैसा है, उसके किनारे चारों तरफ कदम्ब, बेतस, नाल, नीप, मंजुल, ये सब वृक्ष उगे हुए रहते हैं। कुंदय कुर्म का अशोक है, श्रीशय कुटजंगुदय, कुब्ज कह स्वर्ण जुथि भी नाग पुन्नाग जाति भी। और कुंद, कुर्बक, अशोक, शिरीष, कुटज, इंगुद, इंगुद माने गुलड़, और कुब्जक, स्वर्ण जूही, नाग पुन्नाग और जाति, ये सब लताएं उस सरोवर के चारों तरफ तट पर आती है। मल्लिका शतपत्रश्च माधवी जालक आदि, मल्लिक मालती शतपत्र, शतपत्र लताएं होती हैं, और माधवी लता, तीर शोभितम तीर गैस चांदे, उस सरोवर के तीर पर ये सब लताएं और वृक्ष शोभित रहते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। और सभी ऋतुओं में इनमें फल फूल लगा रहता है। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी उस साइट का वर्णन किए जहां पर भगवान का अवतार हुआ और जहां पर गजग्राह की लड़ाई हुई थी। भगवान ने अपने भक्त गजराज की रक्षा किया। अब चालू करते हैं। तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रयः करेणुभिर्वारणजुत्थपश्चरन् सकण्टकान् कीचक वेणुवेत्रवद् विशाल गुल्मम् प्ररुजन् वनस्पतिम्।
तत्र उसी सरोवर में गजेंद्र आए, ये 5वें श्लोक, यहां से चालू करके 5वें श्लोक से इसका अन्वय है। अथागमत द्रुतम, यहां से प्रारंभ करके यहां से अंत तक 5 श्लोकों का अन्वय एक में है। तदगिरि कारणाश्रय, उस पर्वत और वन में ही जिनका आश्रय था, अर्थात जिनका स्थान था रहने का, और जिन्हें गजेंद्र कहते हैं, वे गजेंद्र वहीं रहते थे, त्रिकूट पर्वत पर रहते थे। एक बार की बात है, एक समय करेणुभीर चरण हथिनियों के साथ गजेंद्र विचरण कर रहे थे उस पर्वत पर। वारण जूथपः चरण, गजों के सरदार गज इंद्र, गजराज, ये सब तरह से गजराज, इनका शरीर बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, जैसे वृत्रासुर का शरीर बड़ा था, इस तरह से बहुत विशाल शरीर था। हाथी के आकार का शरीर था, लेकिन बहुत विशाल था और बहुत ही सुशील थे। ये महान व्यक्ति थे, गृहस्थ जैसे थे। अनेक हथिनियां इनकी पत्नियां थी और उन हथिनियों के साथ ही विचरण करते थे। और इसके साथ और समझ लेना चाहिए आगे के वर्णन से कि हथिनियों से इनको बहुत से पुत्र भी प्राप्त हुए थे, जिनको कलभ कहते हैं। करी हाथी को कहते हैं, करेणु हथिनी को कहते हैं, और कलभ है हथिनियों के बच्चों को कहते हैं। कलभ, ये सब शब्द आएगा। पूरा परिवार था, बहुत बड़ा परिवार गजराज जी का। अभी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि विचरण करते थे उस पर्वत पर, वो पर्वत ही इनका स्थान था, वहीं पर जन्म हुआ था भगवान की दया से, और वहीं रहते थे। पूरा परिवार बड़ा था और करेणु भी चरण हथिनियों के साथ विचरण करते थे। ये हाथी का स्वभाव होता है, वो झुंड के साथ रहता है, और हाथियों में भी अलग अलग जुट होता है, और एक जुट से दूसरे जुट से झगड़ा भी बहुत होता रहता है। एक गजराज बहुत सी हथिनियां रखे थे और उनके साथ विचरण कर रहे थे। एक दिन की बात है, वे कंटक युक्त वृक्षों को भी और झाड़ियों को भी रौंदते हुए घूम रहे थे, चल रहे थे मस्ती में। किसी वृक्ष को तोड़ देना, यहां तक कंटक वृक्ष को भी, जिसमें बड़े बड़े कांटे हैं, जैसे सेमल के वृक्ष चाहे और भी बड़े बड़े कांटे वाले वृक्ष, उनको भी तोड़ देना, खाने के लिए ही नहीं, ये शारीरिक बल के उमंग में इसे बस तोड़ना, झाड़ियों को, बांस के झुरमुटों को इधर उधर तोड़ना है, घूमना है। और मुख्य उद्देश्य क्या था तोड़ने का? तोड़ने का उद्देश्य था कि इनकी पत्नियों को रास्ता चलने में कोई दिक्कत ना हो, रोड बनाते हुए चलते, कोई बच्चा न फंस जाए और हथिनियों को न दिक्कत हो, इसके लिए पूरा तोड़ते हुए जाते थे। सकंटकान कीचक वेणु वेत्रवद विशाल गुल्मम प्ररुजन वनस्पति, झाड़ियों को और वनस्पति बड़े बड़े वृक्षों को प्ररुजन का प्रभंजन, तोड़ते हुए उखाड़ते हुए घूम रहे थे। इतना प्रभाव था गजेंद्र का। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जदगंध मात्राद हरयो गजेंद्रा व्याघ्रादयो व्याल मृगास खड्गा महोरगाश्चापि भया द्रवंती सगौर कृष्ण सर्वभाश्चमर्य। गजेंद्र इतने प्रतापशाली थे कि इनके शरीर की गंध को लेकर के हवा जाती थी तो उस हवा को सूंघते ही सिंह आदि भय से भाग जाते थे। जनरल नियम है कि सिंह जो है वो हाथी को मार देता है, लेकिन ये गजेंद्र ऐसे थे
कि इनके शारीरिक गंध को पा करके सिंह भाग जाते थे बहुत दूर, पता न लगे, बहुत डरते थे इनसे। हरयो और गजेंद्र और दूसरे गजेंद्र भी भाग जाते थे, दूसरे पार्टी वाले गजेंद्र जो थे दूसरे जुथ के वे लोग भी इनका गंध पाते ही भाग जाते थे। जदगंध मात्राद हरयो गजेंद्र व्याघ्रादयो और बाघ आदि कौन कौन भाग जाते थे केवल गंध मात्र से, सामने होने का तो कभी सोच ही नहीं सकते थे, भाग जाते थे। इतना बड़ा बल था, इतना बड़ा प्रताप था गजेंद्र का। तो बड़े बड़े सिंह है और हाथियों के सरदार और बाघ आदि, ब्याल मृगा, सर्प के आकार में रहने वाले भी बड़े बड़े पशु, सखडगा और गैड़े, महोरगा, बड़े बड़े सर्प आदि, भयाद्रवंती, भय से भाग जाते थे। सगौर कृष्ण, काले और गोरे सरभ भी भाग जाते थे। और चमरिया, चमरी गाय, पहाड़ के भी बहुत खतरनाक गाय होती है, सिंह से भी लोहा ले लेती है। पर गजेंद्र के गंध को पा करके ही, अर्थात गंध का यह भी अर्थ है कि पता पा करके कि उस क्षेत्र में है तो उसे ठीक विपरीत क्षेत्र में भाग जाते थे, कभी सामने नहीं हो सकते थे। लेकिन छोटे छोटे जीव जंगल में इनकी कृपा से निर्भय विचरण कर रहे थे, उनको अन्य दूसरे सिंह आदि से कोई भय नहीं था, क्योंकि वो लोग तो बहुत दूर चले जाते थे। तो कौन कौन निर्भय विचरण करते थे? ब्रिका, बराहा, मैसर्क्ष, शल्या, गोपुच्छ, साला, ब्रिकमर, कटाश्च, अन्यत क्षुद्रा, हरिण, शशादय, चरंत भीता, जदलु ग्रहेण। अभीता, कुछ जीव है, कुछ पशु निर्भय विचरण कर रहे थे, क्योंकि और जो सिंह है, बाघ है या बड़े बड़े हाथी, सर्प, ये सब दूर रहते थे, तो उस क्षेत्र में ये लोग आनंद से विचरण करते थे। कौन कौन? ब्रिक, भेड़िया, छोटे छोटे सब जीव, ब्रिक, भेड़िए और बराह, सुअर, भैंस, भालू, शल्य, गोपुच्छ, लंगूर, सालाब्रिक, कुत्ते और मरकट, बानर, क्षुद्रा, हरिणादय, हरिण और शशादय, खरगोश आदि, ये सब अन्यत्र चरंती, ये लोग भी इनके दृष्टि के सामने नहीं आते थे, केवल दृष्टि बचा करके और उसी क्षेत्र में आनंद से रहते थे, क्योंकि दूसरे सिंह आदि वहां आ ही नहीं सकते थे और गजेंद्र जी इनको मारते नहीं थे। छोटे छोटे लोगों को क्या मारेंगे? और अगर वे कभी भेंट हो जाए तो वो तो भाग ही जाते थे, इनको मारना नहीं पड़ता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सिंह को इन्होंने मारा या किसी हाथी को मारा, भाग जाते थे, मारने की जरूरत ही नहीं थी। तो छोटे छोटे जीव जैसे बानर, मरकट, सुअर, हरिण, भैंस, गाय, ये सब निर्भय विचरण करते थे उस जंगल में। इनकी कृपा, जद अनुग्रहेण, अन्यत्र का बस इनकी दृष्टि बचा करके, मालिक के सामने नहीं होना है, बाकी आराम करो, खूब खाना पीना आनंद से, कोई भय नहीं। वास्तव में उस त्रिकुट पर्वत के राजा गजेंद्र जी ही थे। इस तरह इनके प्रताप का और इनके कृपा का भी वर्णन हुआ, सुस्वभाव का, कि छोटे छोटे जीव निर्भय रहते थे। एक बार की बात है, वहां से एकदा से चालू करेंगे। एकदा सघर्म तप्तः करि भी करेणु भी वृतो मदच्युत कलभय नद्रुतः गिरिम गरिम्णा परितः प्रकंपयन निषेव्यमाणो लिकुलैर्मदासनैः। एक बार की बात है, ये
गजेंद्र उस पर्वत पर वृक्षों को तोड़ते हुए, झाड़ियों को रौंदते हुए चल रहे थे। किसके साथ? करीभी हाथियों के साथ। इनके दल के जो बड़े बड़े हाथी थे वे सब इनके स्वजन हाथी चल रहे थे। समाज अपना था हाथियों के साथ, और करेणु भी हथिनियों के साथ, और कल भाई और छोटे छोटे बच्चों के साथ। छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं हाथियों के। तो वे सब चल रहे थे और हथिनियां चल रही थी, और इनके परिवार के, इनके अपने साथी संगाती जो गजेंद्र थे वे सब चल रहे थे और सब घर्म तप्तः, घाम से तप्त हो गए। भगवान की ऐसी लीला, बहुत जोर से घाम लगने लगा वहां। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी स्फटिक मणि या कोई मरकत मणि है शीशे की तरह, वहां पर सूर्य की किरण वहां से टकराती है तो बहुत घने रूप में होकर के लगती है। यदि मान लीजिए बहुत फैले हुए किसी शीशे पर और ऐसे झुके हुए शीशे पर सूर्य की किरण पड़े तो सूर्य केंद्रीभूत होकर घना होकर के आती है कहीं कहीं। और हम लोगों ने देखा है शीशे से आग लग जाती है धुएं में या कपड़े में, इसे देखा। तो उस पर्वत पर कुछ ऐसी व्यवस्था होगी जहां से घाम बहुत लगता होगा। तो घर्म तप्ता, धूप से व्याकुल हो गए गजेंद्र। हाथी को ऐसे भी घाम बहुत लगता है, तो घर्म तप्त, घाम से तप्त हो गए। करीभी और उनके साथ रहने वाले सब हाथी भी घाम से व्याकुल थे, और हथिनियां भी, और बच्चे भी। तो बच्चों के लिए का अनुद्रुता, ये भाग रहे थे पानी पीने के लिए। गजेंद्र घाम से तप्त हो गए, अकस्मात बहुत घाम लगने लगा और प्यास भी, तो भागने लगे तो साथ के हाथी, हथिनियां और बच्चे भी सब इनके पीछे पीछे अनुद्रुता भागने लगे। गिरी गरिमड़ा परितः प्रकंपयन्, इतना बड़ा शरीर इनका था कि अपने शरीर की गरिमा से, वजन से पर्वत को कपा रहे थे। पर्वत धमधम बोल रहा था चलने में, पर्वत को कपा रहे थे। और निशम्य मानव कुलई मदासनई, अली कुलई, और इनके साथ भंवरे चल रहे थे। मद असम, मद का अर्थ है वो हाथी के गाल से बहुत ही मीठा रस चूता है, उसको मद कहते हैं। और वही मद ही जिनका औसन है, भोजन है, वो मदासनई अली कुलई, भंवरों का भोजन है हाथी का मद। तो मदासन भंवरों के साथ युक्त थे, उनके साथ भंवरे भी चल रहे थे, और हथिनियां, हाथी और इनके बच्चे। तो वहां पहुंचे। सरो नीलम पंकजरेणुरूसितम जिघ्रन विदुरान मदविह्वलक्षणः वृतः स्वजूथेन त्रिशार्दितेन तत् सरोवराभ्यासमथागमद्रुतम्। दूर से ही सूंघ रहे थे उस सरह अनिलम, उस सरोवर से पवन आ रहा था जो बहुत सुगंधित था। जिघ्रन विदुरा, विदुरा दूर से ही अथवा निकट से, ये विदुरा विशेष दूर से ही वे सूंड उठा करके और सूंघ रहे थे उस हवा को जो सरोवर से आ रहा था। तो समझ गए, वे परिचित थे, उस सरोवर में अनेक बार ये स्नान कर चुके थे। तो वहां के निकलने वाले सरोवर की सुगंध को पहचान लिए कि यह पीत कमल से युक्त यह विशाल सरोवर है और उसकी हवा आ रही है, तो उसी की तरफ बढ़ने लगे। बहुत सुगंधित हवा आ रही थी। पंकज रेणु रूसितम, हवा का विशेषण बता रहे हैं सुखदेव उसमें। पंकज रेणु रूसितम व्याप्तम, पंकज कमल के रेणु से, पराग से, रूसितम व्याप्तम वासितम,
उस कमल से सुगंध आ रही थी, उस सरोवर के पानी से तो हवा सुगंध लेकर के आ रही थी। जिघ्रन विदुरा, दूर से ही जिघ्रन सुन करके, मद विह्वल क्षण, मद से विह्वल होकर अपने समस्त जूथ के साथ, साथियों के साथ और सबके साथ घिरे हुए, त्रिसार्दितेन, सब लोगों को प्यास लगी थी। इनके जितने भी साथी थे और हथिनियां थी, बच्चे थे, उन सबको प्यास लगी थी, सब तृष्णा से व्याकुल थे। अतः इनके साथी चल रहे थे तो बहुत तेज गति से चलते चलते सरोवराभ्यासम आगमत, सरोवर के निकट आए। तो सरोवर के, उस विशाल सरोवर के पास आकर के वो क्या किए, सुखदेव जी कहते हैं कि विगाह्य तस्मिन् अमृताम्ब निर्मलम हेमारविंदोत पलरेण वासितम पपौ निकामम द्विजपुष्कर धृतम आत्मानमद्भि स्नपयन गतक्वम। बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। जब गजराज पहुंचे वहां तो सबसे पहले वे सरोवर में प्रवेश ही कर गए। विगाह्य का अर्थ विलोड्य, पहुंचे, चूंकि घाम से तप्त थे, अतः सरोवर में पहुंच करके सबसे पहले लगे विहार करने उस पानी में, विलोड्य, पानी के अंदर लौटने लगे। कैसा पानी था, अमृतांबु, अमृत जैसा वो अम्बु था, जल, अमृत जैसा वो जल है, वो आज भी है। श्रीधर स्वामी जी इसको कहते हैं अस्थि। तो सरोवर का जल का ऐसा अमृतांबु, निर्मलम, निर्मल, स्वच्छ और अमृत जैसा सुस्वादु, हेमारविंदत पलरेणु वासितम, हेमारविंद, हेम अरविंद और हेम उत्पल, ये उत्पल भी एक कमल की ही जाती है। हेम अरविंद मतलब स्वर्ण कमल और स्वर्ण उत्पल के पराग से वासितम, सुगंधितम, ऐसा जल था। तो उस जल को गजेंद्र बोले तो उसमें तो विहार किए, उसमें घुस करके अवगाहन किए और इसके बाद निज पुष्करो धृतम, अपने पुष्कर से उद्धृतम, उठा करके, पुष्कर माने सूढ़ का अग्रभाग, अपने सूढ़ से उठा करके और पपौ निकामम, खूब मन भर कर पिए, सूढ़ ऐसे, इसलिए हाथी को द्वीप कहते हैं। हाथी दो बार पीता है, एक बार सूढ़ से और दूसरी बार सूढ़ से मुंह में देता है, तो इसको द्वीप कहते हैं। हर्ष विकार से द्वीप, द्वीप नहीं, उस द्वीप का तो अर्थ है जल के बीच में कोई भूखंड हो, उसको द्वीप कहते हैं। लेकिन हर्ष विकार दो पर करते, द्वीप, दो बार पीने वाला है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि निज पुष्करो धृतम, अपने सूढ़ से उठा करके उस अमृत जैसे स्वादु जल को पपौ निकामम, निकामम मतलब यथेष्टम, अपनी इच्छा भर खूब पिए। तो घाम की जलन चली गई पानी में अवगाहन करने से और प्यास खत्म हो गई पानी पीने से। इसे गतक क्लमः, इनकी थकावट, इनका परिश्रम बिल्कुल चला गया, बिल्कुल प्रसन्न हो गए और निर्भय थे। उनको नक्र आदि का कोई भय नहीं था। उस सरोवर में वे अनेक बार अवगाहन कर चुके थे, चिर परिचित स्थान था, अतः कोई भय नहीं था। आनंद से ये पानी पी रहे थे, तो पिए। पपौ निकामम निज पुष्करो धृतम आत्मान मद्भि स्नपयन गतक्लम, और आत्मानम अद्भि स्नपयन, और सूढ़ में जल भर भर करके और थोड़ा कम पानी में आकर के खड़े होकर के और पानी ले ले करके अपने सूढ़ से अद्भि जलों से स्नपयन, अपने को स्नान करा रहे चारों तरफ, स्वयं ही अपने सूढ़ से सावर ले रहे थे, पानी खींच खींच करके, और आत्मानम स्नपयन, अपने को स्नान करा रहे थे। और इस तरह से थकावट चली गई। और जब थकावट गजेंद्र की चली गई, तब वे अपनी पत्नियों को और बच्चों को स्नान कराना चालू किए।
वे लोग भय से नहीं घुस रहे थे, वे बड़े सतर्क रहते हैं। हाथी पे इसको तो कोई गम नहीं था, कहीं भी घूमे, जब सिंह आदि सामने नहीं आते हैं तो कोई नक्र क्या सामने आ सकता है, वो तो निर्भय थे। लेकिन पत्नियां बेचारी डरपोक स्वभाव की, उन लोग भीतर पानी में नहीं घुस रहे थे, और बच्चे तो बिल्कुल नहीं घुसते। तो ये अपने सूंड से पानी उठा उठा करके और इनको पिला रहे थे, बच्चों को, स्त्रियों को, सबको पिला रहे थे। और इसके बाद सूंड में पानी उठा उठा करके स्नान कराना चालू किए सबको। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पर इनको इस बात का पता नहीं था कि इतना निश्चिंत जो परिवार की सेवा में लगे हुए हैं, तुरंत बहुत भारी खतरा आने वाला है। वो कहते हैं, स्वपुष्करोद्धृत सीकराम्बुभिर् स्वपुष्करेणोद्धृत सीकराम्बुभिर् निपायन् संस्नपयन् यथा गृही घृणी करेणुः करभाश्च दुर्मदो नाश्चष्ट कृच्छ्रम् कृपणो जमाया। तो गजेंद्र स्वपुष्करेण उद्धृतम, अपने पुष्कर से, अपने सूंड से जल को उठाकर सीकराम्बुभी, जल से उठा करके स्नान करा रहे थे अपनी पत्नियों को और अपने बच्चों को। कैसे स्नान करा रहे थे? सीकर अम्बुभी, सीकर मतलब फूही बना करके, बिल्कुल सावर, अपने सूंड से वे बहुत छोटी छोटी बूंद बना लेते थे और उससे स्नान करा रहे थे बच्चों को और स्त्रियों को। सीकर अम्बुभी, सीकर कहते हैं छोटी छोटी बूंद को, सीक से झाड़ते हैं, एक लोटा में सीक को बोर करके और झाड़ेंगे तो छोटे छोटे बूंद को सीकर कहते। तो सीकर अम्बुभी, बहुत महीने पानी बना करके, बूंदे बना करके और स्नान करा रहे थे। सीकराम्बुभी निपायन, पानी पिलाए भी, सबको पानी पिलाए, जो जब तक पेट नहीं भरा तब तक पिला रहे थे, तो पत्नियों को और बच्चों को पानी पिला रहे थे। और स्नपयन, और इसके बाद स्नान करा रहे थे। निपायन संस्नपयन, पानी भी पिला रहे थे बार बार, अब इसका हो गया, वो बच्चा पी लिया, उसको पिला रहे थे, फिर बच्ची को पिलाना है, फिर पत्नी को पिलाना है, सब तरह से। कोई अपने से नहीं पिया। ये सिद्ध हो रहा है कि इतना लोग प्यारे थे अपने गजेंद्र जी के और इतना वो मानते थे, कोई पिया नहीं, यही पिला रहे थे, सबको पानी पिला रहे थे और सबको स्नान करा रहे थे। यथा गृही, जैसे गृही, जैसे गृहस्थ व्यक्ति, इनकी आसक्ति का वर्णन कर रहे हैं। जैसे कोई गृहस्थ व्यक्ति अपने पत्नी और बच्चों की सेवा में व्यस्त रहता है, ऐसे बेचारे ये कृपण आसक्त थे। अजमाया, अजन्मा श्री विष्णु की माया से मोहित थे, आसक्त थे। अब भगवान की माया क्या कही जाए, ये भी बेचारे माया में थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अथवा जैसे भगवान की माया से मोहित कोई गृहस्थ व्यक्ति अपने परिवार की सेवा को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य मान लेता है और उनको खिलाना, पिलाना, सुलाना, ये सब, और कभी हरे कृष्ण जप नहीं करता है। जथा गृह, सुखदेव गोस्वामी कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। घृणी, घृणा का अर्थ संस्कृत में होता है कृपा और जुगुप्सा। तो यह कृपा के अर्थ में घृणी मतलब स्नेही, अपनी पत्नियों और बच्चों के प्रति गजेंद्र बहुत स्नेहवान थे, बहुत कृपालु थे, इसलिए उन लोगों को स्नान करा रहे थे और पानी पिला रहे थे। क्यों ऐसे स्नेहवान थे? क्योंकि अज माया कृपण, भगवान की माया से वे आसक्त थे। कृपण का अर्थ आसक्त, आसक्त थे।
देखिए, बच्चे और पत्नी हमेशा स्नेह के पात्र होते हैं, लेकिन कहीं भी अति सर्वत्र वर्जित। ज्यादा स्नेह करना मतलब फंस जाना है। अति स्नेह नहीं करना चाहिए, नहीं तो आदमी की हालत बिगड़ जाती है। गजेंद्र अति कर रहे थे। अच्छा, वो भी पिलाना ठीक था, स्नान कराना ठीक था, लेकिन स्नान कराकर पिला करके इनको निकल जाना चाहिए था। अब ये निश्चिंत बस उसी सेवा में ही लगे रहे, और नाचष्ट कृच्छ्रम कृपणो जमाया। तत्काल में ही एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है जीवन पर, इसको न अचष्ट नहीं समझ रहे थे। अथवा इन बच्चों के और स्त्रियों के पालन में कितना परिश्रम हो रहा था, इस पर कोई ध्यान नहीं था। गृहस्थ आदमी इसी में आनंदित रहता है, चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े उसको, लेकिन उसी में वो आनंदित रहता है। ठीक है, इनकी सेवा का अवसर तो दिया है भगवान ने। कभी कभी ऐसे आदमी सोचता है, अरे भगवान की दी हुई ड्यूटी है, इसको छोड़ना भगवान की डायरेक्ट अवहेलना होगी। ऐसे आदमी सोचता है। ठीक है, अवहेलना होगी, लेकिन इस तरह से निरंतर सेवा में ही रहे और भगवान की कभी भक्ति न करे, तो ये कैसा जीवन है? मृत्यु तो होने ही वाली है ना। ये ग्राह क्या है? कुछ लोग कथा कहते हैं तो कहते हैं ये मृत्यु ही ग्राह है। ये तो जरूर ठीक है, लेकिन यह कोई रूपक नहीं है, सत्य घटना है। ये भगवान की लीला है अपने भक्त की रक्षा की। लेकिन कोई किसी भी काम में हो, परिवार के काम में हो, बाल बच्चों की सेवा में हो, कुछ भी हो, लेकिन मरना तो निश्चित है। ये तो समझना चाहिए। तो भगवान की भक्ति मुख्य थी। जितना मेहनत में बच्चों को स्नान कराने, पानी पिलाने में कर रहे हैं, कभी भी भगवान की भक्ति में कोई मेहनत नहीं किए थे। जैसे पूर्व जन्म में तो किए थे जब इंद्रदुम्न महाराज थे, लेकिन इस जन्म में तो केवल बस बाल बच्चा की सेवा में थे। और विपक्ष था इनका, जो भागते रहते थे। विपक्ष जैसे सिंह है, गजेंद्र आदि सब भागते थे। जथागृह, ठीक सुखदेव गोस्वामी को याद आ रहा है कि गजेंद्र वैसे ही आसक्त थे अपने बच्चों में, पत्नियों में, जैसे गृही, गृह वाला। गृही का मतलब होता है स्त्री वाला। न गृहम गृहमित्या हो, गृहिणी गृह उच्यते। घर को घर नहीं कहते हैं, गृहिणी को घर कहा जाता है। गृही का यहाँ अर्थ है गृह वाला, और गृह मतलब स्त्री। जैसे स्त्री वाला आसक्त होता है अपनी स्त्री में, और स्त्री से फिर बच्चा होता है तो बच्चे में आसक्त रहता है, इस तरह से गजेंद्र तो गृही थे ही। और एक मनुष्य गृही और एक हाथी गृही, बस इतना ही अंतर है। तो गृही, जथा गृही। नचष्ट कृच्छ्रम कृपणो जमाया। मनुष्य को कोई भी काम करे, लेकिन उसको ये ध्यान रहना चाहिए कि हमारा जीवन शेष होगा, हमारी मृत्यु होगी, ये सब संबंध आदि सब छूट जाएंगे। इस बात पर कोई ध्यान नहीं था, और वह संकट तत्काल आने वाला था गजेंद्र पर, लेकिन वे निश्चेष्ट होकर, निश्चिंत होकर के सेवा में लगे हुए थे। और उन लोगों को बुलाते थे, अपनी पत्नियों को बुलाते थे, डरो मत, आओ अवगाहन करो, आओ अवगाहन करो। और बच्चों को भी तैरना सिखा रहे थे थोड़े थोड़े पानी में। इसको भी सिखा दे, स्विमिंग करेगा। कम से कम थोड़े पानी में तो बच्चों को बुलाते होंगे। और अपने तो जा जाकर दिखाते थे कि हम तो इतना अवगाहन करते हैं, करते हैं। तो हुआ क्या वहीं, तम तत्र कश्चिन् नृपदैव चोदितो ग्राहो बलीयांश चरणे रुषाग्रहीत जदृच्छयैवं व्यसनं गतो गजो जथा बलं सोति बलो विचक्रमे। उसी समय हुआ ऐसा, कश्चित ग्राह, हे राजन, हे महाराज परीक्षित, उसी समय घटना घटी कि कोई ग्राह जो दैव के द्वारा प्रेरित होकर के, अपने कर्म फल के अनुसार ईश्वर प्रेरित किया उसको, और चरणे रुषाग्रहित, क्रोध से इनके चरण को पकड़ लिया। मकर को आप लोगों ने देखा होगा, उसका मुख इतना खुलता है, बहुत
मोटा बड़ा मुख, मुख में चरण को पकड़ लिया पूरा। कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं कि पकड़ा बगल से उनके चरण को, और कुछ भक्त कहते हैं नहीं, पूरा मोटा मुख है, पूरा मोटा जो पद था उनका वही मुख में पकड़ लिया शुरू से। वो जो भी हो, जैसे भी पकड़ा, गुस्सा अग्रहित, क्रोध से पकड़ लिया। क्रोध क्यों आया उसको? क्रोध आया दैव चोदिता, लिखा ही गया है कि दैव प्रेरित किया, भगवान की ऐसी इच्छा या अपना कर्म फल दोनों का, प्रारब्ध ग्राह का और गजेंद्र जी का, उसने पकड़ लिया। लेकिन रूसा शब्द इस बात को सिद्ध कर रहा है कि वो इसने सोचा कि हमारे घर में भी इतना उपद्रव क्यों कर रहा है। ग्राह है का घर है ना वो, अथाह जल ह्रद सरोवर उसका स्थान है, घर है, उसके घर में आकर के अपनी गृहस्थी दिखा रहा है और इतना देर से, तो वो क्रोध से पकड़ लिया। जदृच्छा एवं व्यसनम गतो गजो, जब गजराज जी ने देखा कि अकस्मात, जिसकी कोई हमको खबर नहीं थी, इतना बड़ा व्यसन, इतनी बड़ी विपत्ति आ गई, तो वो भी अति बल, गजराज भी बहुत ज्यादा बल रखता था। तो जथा बलम विचकर्ष, विचक्र में जहां तक अपना बल काम कर चुका था वो जोर से झटका मारा। तो जब गजराज अपने पैर को छुड़ाए तो ग्राह भी पैर पकड़े पकड़े बिल्कुल निकट तट पर आ गया। लेकिन इसके बाद उसने जोर मारा तो इनको लेकर के अथाह पानी में चला गया, और इस तरह से छीना झपटी खींचना चालू हुआ। आश्चर्य की बात है कि 1000 वर्ष तक युद्ध चला। कभी ग्राह ले जाता था अथाह जल में, कभी गजेंद्र जी खींच लाते थे बाहर, लेकिन वो पैर नहीं छूट रहा था। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जब ग्राह ने पैर पकड़ा गजेंद्र जी का, तो तथा तुरम जूथपतिम करेणवो विकृष्यमाणम तरसा बलियसा विचुक्रुशुर्दी नधियो परे गजः पार्षणी ग्रह तारे तुम न चा सकन। जब गजेंद्र के पैर को पकड़ा और खींचने लगा ग्राह, जल अथाह जल में खींचने लगा, विकृष्यमाणम तरसा बलियसा, वो ग्राह वास्तव में बहुत बलवान था। और तरसा, कोई धीरे धीरे नहीं खींचा, गजेंद्र को पकड़ करके और वेग से पानी में खींचा, बहुत अथाह जल की तरफ। और फिर जब खींच रहा था तो उसको आतुर, उसको व्याकुल देख करके हथिनियां रोने लगी। विचुक्रसु दीन धिया, बेचारी में दीन थी, कुछ कर नहीं सकती थी, असहाय थी। जब देखी कि हमारा पति बिल्कुल पानी में डूब रहा है, उधर वो खींच लेकर ग्राह खींच ले गया, तो ये रोने लगी। और पार्षणी ग्रह तारितुम न चा सकन, और उसके साथ जो साथी थे गजराज और लोग, वे सब इनके पिछले पैर में अपनी सूढ़ लगा लगा कर, 2-2 गजराज, 4-4 गजराज एक एक पैर में सूढ़ लगाए थे, ये खींचने लगे। जब ग्राह खींच रहा था तो ये लोग भी खींचने लगे, और उनके पैर को फिर दूसरा गज खींच रहा है, तीसरा गज खींच रहा है, इस तरह से चेन बना करके खींचने लगे। लेकिन कितने भी गज लगे, तारितुम न च असकन, गजेंद्र को तारने में, निकालने में सक्षम नहीं हुए। एक व्यक्ति खींच रहा था, इधर हजारों गजराज लगे थे, लेकिन उसको खींच नहीं पाए। बल्कि उसका जब झटका लगता था तो ये लोग भी डूबने लगते थे। कुछ काल तक तो लोग खींचने का प्रयास किए, लेकिन इसके बाद अब हार करके अब ये लोग निकल जाते थे, बैठते थे, या कहीं तट पर जाकर के चरते थे घास उस, फिर आते थे। क्या करें, खाए बिना कितना दिन रहे। और हाथी लोग, उस बेचारे को तो जो भोजन बंद हुआ तो बंद हुआ, अब खाने की कहां फुर्सत थी। दोनों में लड़ाई होने लगी, हथिनियां रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। यही हाल जथागृही सब जगह लगाएंगे।
जथागृही। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो कुछ लोग उसको दवा कराने के लिए ले जाते हैं, स्त्रियां रोने लगती हैं, बच्चे भी रोते हैं, लेकिन अगर अंतिम पकड़ है ग्राह की तो रो धो कुछ भी करो, हॉस्पिटलाइज्ड करो, लेकिन वो तो चला ही जाता है। जथागृही केवल एक जगह ही नहीं लगाया जाएगा। ये हालत है मनुष्य की। विपत्ति तो कभी भी आ सकती है, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हमारा जीवन सेफ है, कुछ भी नहीं होगा। क्षण भर में कुछ भी हो सकता है। शरीर में महारोग अकस्मात प्रकट हो सकता है, अथवा प्राकृतिक विपत्ति आ सकती है, भूकंप आ जाता है। जैसे यहाँ पर बहुत भारी तूफान आ गया था कुछ वर्ष पहले, और उस पर भी ये दुष्ट आतंकवादी घूमते ही रहते हैं। कभी भी कुछ हो सकता है। जीवन में कोई सेफ्टी नहीं है वास्तव में। जैसे गजेंद्र के जीवन में आ गए, बेचारे नहा रहे थे, पानी पिला रहे थे, स्नान करा रहे थे अपने परिवार को, कौन भारी अपराध कर रहे थे, लेकिन जीवन में विपत्ति आ गई। युद्ध दोनों में होने लगा। नियुध्यतोरेवमिभेन्द्र नक्रयोर विकर्षतोरन्तरतो बहिर्मिथः समासहस्रं वेगमन्महीपते सप्राणयोश्चित्रवमंसतामरः। इस श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी संबोधन कर रहे हैं कि हे महाराज, हे राजन, इभेन्द्र और नक्र में युद्ध चल रहा है। नक्र मतलब मकर, और इभेन्द्र, इभ कहते हैं हाथी को, इभेन्द्र मतलब गजेंद्र। गजेंद्र और ग्राह में वियुध्यतः युद्ध चल रहा था, और दोनों को खींच रहे थे। विकर्षतः अंतरतः बहिर्मितः, दोनों खींच रहे थे। ग्राह चाहते थे कि हम पैर छुड़ा लें, उसको खींचकर बाहर ला दें, और ग्राह चाहता था कि अथाह जल में डुबा करके मार डाले इसको। अंतरतः बहि, कभी अंतः कभी बाहर खींच रहे थे। गजेंद्र बाहर की तरफ खींच रहे थे और ग्राह अंतर की तरफ जल के मध्य में खींच रहे थे। मिथा परस्पर। समासहस्रम वेगमन महीपते, हे महीपते, हे राजन, 1000 वर्ष बीत गया इस खींचा खींची में, और सब प्राण में फिर भी दोनों जीवित रहे, दोनों के शरीर में प्राण रहा, बल रहा। ये देख करके देवता भी सब आश्चर्य में पड़ गए। इसका मतलब है कि देवता लोग आकर के गजग्राह की लड़ाई का तमाशा देख रहे थे अपने अपने विमानों पर। देवता तो वहां रहते ही थे, वे विमानों पर चढ़ करके या कोई पर्वत के शिखर पर चढ़ करके जहां तहां से ये गजग्राह की लड़ाई देख रहे थे। तो गजेंद्र जी 1000 वर्ष तक कुछ भी खाए नहीं। और ग्राह तो जलचर जीव था, इसलिए पानी पीना ही उसका आहार था। होते होते क्या हुआ कि गजेंद्र जी का, ततः गजेंद्रस्य मनो बलौज सर कालेन दीर्घेण महान अभूत व्यय। बहुत काल बीत गया, 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ, इसलिए गजेंद्र जी का मन, बल और ओज अर्थात उत्साह और शारीरिक बल और इंद्रियों का बल, ये सब महान व्यय अभूत, बहुत ज्यादा खर्च हो गया। मतलब उनका शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया 1000 वर्ष के बाद, बिल्कुल विदम हो गए, और अब इंद्रियों में स्फूर्ति नहीं रही और मन में उत्साह नहीं रहा, लड़ने का बिल्कुल उत्साह नहीं रहा। जबकि उधर जलौकसः विपर्यो भूत सकलम जलौकसः, और जल में रहने वाले उस ग्राह का सब कुछ विपरीत हुआ, उल्टा हुआ। उसका मनोबल बढ़ता गया, चूंकि वो अपने स्थान में था और वो भोजन भी कर रहा था और विजयी भी हो रहा था, इसलिए उसका उत्साह बढ़ रहा था। वो जब खींचने लगा, लास्ट में खींचने लगा, तो अब गजेंद्र की शक्ति बिल्कुल आहत हो रही थी, पस्त हो रही थी, तो उसका उत्साह बढ़ रहा था और उसके शरीर का बल भी बढ़ रहा था और इंद्रियों में फुर्ती भी बढ़ रही थी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अपारयन
ततो गजेन्द्र से मनोबलौजसाम कालेन दीर्घेण महान अभूत व्यय विकृष्यमाणस जले व सीदतो विपर्यो भूत सकलम जलंकस। चूंकि गजेंद्र जल में थे, गजेंद्र का स्थान वन है। एक संस्कृत के श्लोक में कहा गया है कि स्थान प्रधानम न बल प्रधानम। वास्तव में किसी व्यक्ति में बल प्रधान नहीं होता है, वही विजय नहीं कराता। स्थान प्रधानम, स्थान प्रधान होता है। स्थान किसी के जय विजय में कारण बन जाता है। स्थान प्रधानम न बल प्रधानम। उस श्लोक में कहा गया है कि ग्राह है, मकर जो पानी में रहता है, यदि वह स्थल पर आ जाए, बालू पर या जमीन पर, तो उसे कुत्ते भी नोचते हैं, वो कुछ नहीं कर सकता है, उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन वही जब जल के भीतर रहता है तो बड़े बड़े हाथियों को भी खींच लेता है। जल में उसका वो स्थान होता है। लेकिन गजेंद्र के लिए वह परदेश था, जल में युद्ध करना। तो जले अवसीदता, उस जल में भी बड़े दुखी थे, डूब रहे थे। पानी कभी कभी भर जाता था सुर में, मुख में, लगता था कि अब डूब जाऊंगा। तो उस परदेश में जो अपना स्थान नहीं है, वहां पर युद्ध हो रहा है। तो जानते हैं कि गीता में धृतराष्ट्र महाराज के मुख से जो निकला धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो इसी भाव से वे चिंतित थे कि हाय रे, युद्ध तो धर्म क्षेत्र में होने जा रहा है। यह स्थान अपने गुण से पांडवों को विजय देगा। उनके हृदय में धकधकी थी। श्रील प्रभुपाद जी ने गीतार गान का जो ट्रांसलेशन किया है, तो उसमें वो यही शब्द लिखे हैं प्रभुपाद जी की, धृतराष्ट्र महाराज का हृदय धकधकी से पूर्ण है, धक धक कर रहा है कि हाँ, गलत स्थान पर युद्ध होने जा रहा है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है, तो यह स्थान अपने प्रभाव से धार्मिकों को विजय देगा। हमारे पुत्र निश्चित इस युद्ध में हारेंगे। उनका हृदय धक धक कर रहा था पूछने में। तो यह तो स्थान जल स्पष्ट ही ग्रह के लिए उपयुक्त है, और गजेंद्र के लिए यह फॉरेन है। दूसरा स्थान वह बल काम नहीं करेगा। तो जले व सीदतः, एक तो जल में थे और उस पर भी विकृष्यमाणस्य, उनको बार बार ग्राह खींच रहा था। जल में केवल खड़ा भी कर दिया जाए तब भी आदमी दुखी हो जाएगा, है ना। किसी मनुष्य को जल में केवल पकड़ कर खड़ा कर दीजिए, वैसे ही वो बेदम हो जाएगा, खाने को न मिले, शक्तिहीन हो जाएगा। और उस पर भी कोई पैर पकड़ करके पानी में डुबावे तो कैसे सुखी हो सकता है। तो गजेंद्र को विकृष्यमाणस्य, विशेष रूप से कृष्यमाणस्य को खींचा जा रहा था जल के भीतर मारने के लिए। इस कारण से उनकी तो शक्ति समाप्त हो गई, बहुत काल से लड़े। इत्थम गजेन्द्रः सजदाप संकटम प्राणस्य देहि विवशो यदृच्छया अपारयन्नात्म विमोक्षणे चिरम दध्याविमां बुद्धिमथाभिपद्यताम्। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते, इत्थम गजेन्द्र स जदाप संकटम। इस प्रकार जब गजेंद्र प्राण संकट में पड़ गए, अब संशय हो गया प्राण बचेगा कि नहीं बचेगा, अथवा इस भावना में आ गए कि निश्चित प्राण चला जाएगा। तो युद्ध कर रहे थे लेकिन सब उत्साह यदि चला गया, तो इस प्रकार से जब प्राण संकट की स्थिति में पड़ गए, प्राण चला जाएगा इस स्थिति में, क्योंकि वो देही थे, देह वाले थे। देह तो भोजन करने से चलता है और देह के लिए उपयुक्त स्थान होता है। तो भोजन नहीं किए और विवश थे। विवश मतलब ग्राह के वश में, विवश थे, एक तो दूसरे के अधीन।
दूसरे की पकड़ में, और दो भी परदेश, अपना स्थान नहीं है, मन नहीं है, वो जल है। जदृच्छया, वो भी कोई पूर्व सूचना से नहीं, अकस्मात। अगर पहले से किसी विपत्ति की सूचना होती है तो आदमी उससे बचने का उपाय कर लेता है। गजेंद्र को कुछ भी पता नहीं था पहले से। जदृच्छया का यह अर्थ, विवशः मतलब ग्राह के वश में, देही मतलब देह वाले, देह तो चलेगा भोजन करने से, तो भोजन नहीं किए थे। तो इस कारण से आत्म विमोक्षणे अपारयन, अपने मुक्ति के विषय में, ग्रह से छूटने के विषय में बार बार चेष्टा कर रहे थे, लेकिन अपारयन, पार नहीं पा रहे थे। चिरम दग्ध्यो, दीर्घ काल तक एक बार थोड़े समय, कुछ समय के लिए सोचने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। अब तो लगता है कि मरना पड़ेगा, अब तो शरीर छूट जाएगा। वो सोच रहे थे अब क्या करें, अब क्या करें। थोड़े मन को समाहित करके वे सोचने लगे, तब तक अकस्मात भगवान की कृपा से यह बुद्धि उनको आई, यह अंडरस्टैंडिंग मन में आई। तो जब यह सुंदर बुद्धि उनके मन में उदित हुई, तब वे सोचने लगे। देखिए, भगवान के शरण लेने की बुद्धि आना, यही सबसे श्रेष्ठ बुद्धि है। भगवान गीता में कहते हैं, एतद् ज्ञात्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इसको जान करके व्यक्ति बुद्धिमान होता है। गजेंद्र जोर लगा रहे थे, यह आशा रख रहे थे कि हमारे परिवार के लोग हमारी सहायता करेंगे, ये करेंगे। कोई कुछ नहीं कर पाया, किसी की शक्ति काम नहीं की। तब यह बुद्धि उनके आई। क्या बुद्धि? 2 श्लोकों में गजेंद्र जी के बुद्धि का वर्णन किया गया है। क्या बुद्धि आई? वे सोचते हैं कि वे निश्चिंत हो गए, उनका दुख चला गया। यद्यपि ग्राह पैर को पकड़ा है, बड़े संकट में है, फिर भी निश्चिंत हो गए। वे कहते हैं कि ये हमारे परिवार के लोग, बड़े बड़े गजराज, ये हमारी रक्षा नहीं कर सकते हैं, फिर बेचारी हथनियां क्या करेंगी। अतः मैं इस विवश दशा में ही, पशु होते हुए भी, मैं भगवान हरि की शरण लूंगा। मैं उन्हीं की कृपा पर हूं, मैं उन्हीं की शरण में जा रहा हूं, यही प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। यही बुद्धि आ गई। और पूर्व जन्म में सीखे हुए एक स्तोत्र भी उनके मन में उदित हो गए। पूर्व जन्म में कई बार पढ़े थे, सैकड़ों हजारों बार उस स्तोत्र को पढ़े थे। वो स्तोत्र याद आ गया और उसी को पढ़ना चालू किए। जो 3 अध्याय में वर्णित है गजेंद्र स्तुति, उसी की व्याख्या इस सत्र में की जाएगी। जो गजेंद्र भगवान के गुणों को बोल रहे हैं, भगवान हमारी रक्षा करें, भगवान कैसे हैं, उनके क्या स्वभाव है, शरण में आने वालों के साथ क्या व्यवहार करते हैं, इन सब बातों का गजेंद्र जी ने वर्णन किया है। और इस गजेंद्र स्तुति का बहुत बड़ा प्रभाव है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो स्थापना किए मदन मोहन मालवीय जी, वे कहते थे कि इस गजेंद्र स्तुति का कोई पाठ करता है तो उस पर बड़ा से बड़ा ऋण यदि होता है सब चुक जाता है। कोई न कोई भगवान व्यवस्था कर देते हैं, उसका ऋण चुक जाता है। और कई लोगों को उन्होंने बताया और कई लोग पाठ किए तो उनका बड़ा बड़ा ऋण, जो उस समय के हिसाब से लाखों में था, उस समय का लाख इस समय करोड़ों में होगा, वो सब चुक गया पाठ करने मात्र से। और बड़ी बड़ी विपत्ति से व्यक्ति पार हो जाता है केवल इसके स्तुति को पढ़ने से। भगवान ने स्वयं ही इस बात को कहा है। गजेंद्र ने सोचा कि यह काल जो है एक महान सर्प की तरह है, व्यक्ति को ग्रस रहा है। इसके भय से भयभीत होकर, जन्म मृत्यु से भयभीत होकर कोई व्यक्ति भगवान की शरण लेता है तो ये प्रभु परिपाती उसका पालन करते हैं। अतः ब्रह्मा आदि के भी जो आश्रय है, परायण है, मैं उन्हीं की शरण ले रहा हूं, यह कह करके और वे स्तोत्र पाठ करने लगे। हमको कोई नहीं बचा सकता है, किसी की शक्ति नहीं है, यह वास्तव में विधाता का पास है, कोई ग्रह का पास नहीं है।
और इस कर्म बंधन से प्रभु ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। अतः अनन्य